गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, आज हम जीएसटी में एक नया चैप्टर बेटा शुरू कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ध्यान से मेरी बातें समझनी है। चैप्टर 6 है बेटा, चैप्टर 6 बेटा। चैप्टर 6 है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। चैप्टर 6 है बेटा एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। अब मेरी बातें बेटा ध्यान से समझना, हेडिंग मेरे साथ साथ बेटा लिखोगे, थोड़ी थोड़ी बातें बेटा डिस्कस करते जाएंगे। चैप्टर 6 है एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। चलो बेटा आओ मेरे साथ साथ। अच्छा बच्चे, इसमें ना मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है बेटा। इस फ्लो चार्ट को जरा पहले समझना जरा सब बेटा। सबसे पहली चीज जो आप चेक करोगे बेटा, दैट इज वेदर सप्लाई और नॉट। मतलब बेटा, आप जो सर्विस दे रहे हो या आप जो गुड्स दे रहे हो वो बेटा सप्लाई है या नहीं। सबसे पहली बात तो बेटा ये है। और बच्चे अगर आपको याद हो ना, तो बेटा हमने सप्लाई चैप्टर में, चैप्टर 2 में बेटा शेड्यूल 3 पढ़ा हुआ है। हमने चैप्टर 2 में बेटा शेड्यूल 3 पढ़ा है। और शेड्यूल 3 कौन सा था बेटा, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं। वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है बेटा, ना उन्हें सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। तो वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस शेड्यूल 3 में कवर्ड है बेटा, जिन्हें ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आपको याद दिलाऊं मैं थोड़ा सा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर in course of or in relation to employment, actionable claims other than betting, gambling and lottery। फिर सर्विसेज फ्यूनरल की, क्रिमेशन की, बरियल की, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। तो अगर आप चैप्टर 2 में बेटा एक बार शेड्यूल 3 खोल के पढ़ोगे ना, तो उसमें वो एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड है जिन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं माना जाएगा। और जब सप्लाई नहीं है तो बेटा देयर इज नो लायबिलिटी टू पे जीएसटी। बेटा जीएसटी लेवी नहीं होता, जीएसटी शैल नॉट बी लेविड, नो लेवी ऑफ जीएसटी। अगर सप्लाई नहीं है बेटा तो जीएसटी लेवी नहीं होता। अब सुनो, अगर तो आपकी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, अगर आपकी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, इसका मतलब बेटा वो सप्लाई है, इसका मतलब वो सप्लाई है। अब अगली देखने वाली बात आती है, वेदर एग्जेम्प्टेड और नॉट। क्या गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है या नहीं। बेटा बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो सप्लाई तो हैं, लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए उन्हें क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। गवर्नमेंट कह रही है उन पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, वेदर एग्जेम्प्टेड और नॉट। यस एग्जेम्प्टेड है बेटा, तो फिर से नो लायबिलिटी टू पे जीएसटी, आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है तो बेटा जीएसटी आपके ऊपर लेवी होगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे। सबसे पहली चीज, आपकी गुड्स या सर्विस शेड्यूल 3 में कवर्ड हैं या नहीं। अगर तो बेटा शेड्यूल 3 में कवर्ड हैं, इसका मतलब ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। और जब सप्लाई नहीं है तो बेटा जीएसटी नहीं आता है।
अच्छा, अगर आपके गुड्स और सर्विस शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, इसका मतलब वो सप्लाई है। लेकिन बेटा अगली देखने वाली बात ये आती है, एग्जेम्प्टेड है या नहीं। तो सप्लाई तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने फॉर द टाइम बीइंग उन्हें क्या कर रखा है बेटा, एग्जेम्प्ट। अगर एग्जेम्प्टेड हैं, फिर से बेटा जीएसटी की बात नहीं आती। लेकिन अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है तो बेटा आपकी गुड्स और सर्विसेज पे क्या आएगा, जीएसटी। तो बेटा स्टेप्स कैसे चलेंगे, सुनो सुनो। जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा बेटा, उसके लिए कुछ स्टेप्स चलेंगे, बेटे। पहला स्टेप क्या होगा, आप चेक करोगे आपके गुड्स या सर्विस बेटा शेड्यूल 3 में कवर्ड है या नहीं। सबसे पहले बेटा अगर तो बच्चे शेड्यूल 3 में कवर्ड हैं, ठीक है, तो बेटा नो जीएसटी, क्योंकि उन्हें तो सप्लाई नहीं माना जाता ना बेटा। अगर शेड्यूल 3 में कवर्ड है तो वो सप्लाई नहीं है, और जीएसटी आता है बेटा सप्लाई पे, तो कोई जीएसटी नहीं आएगा अगर आपके गुड्स और सर्विस शेड्यूल 3 में कवर्ड है। अच्छा बेटा, अगर शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड, शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, तो अगली चीज आती है, क्या आपके गुड्स और सर्विस एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड हैं या नहीं। बेटा वो एग्जेम्पशन लिस्ट हम आज से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो शेड्यूल 3 के बाद अगली चीज आती है, शेड्यूल 3 में तो कवर्ड नहीं है लेकिन एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड है या नहीं। तो बेटा अगर एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड है, फिर से बेटा जीएसटी नहीं आता है। भाई गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है ना, तो नो जीएसटी। लेकिन अगर बच्चे एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड, तो बेटा आपके गुड्स पे क्या आ जाएगा बेटा, जीएसटी आ जाएगा। आपके गुड्स और सर्विस पे क्या आ जाएगा बेटा, जीएसटी आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपके गुड्स और सर्विस शेड्यूल 3 में कवर्ड है या नहीं। अगर तो कवर्ड हैं, इसका मतलब ना उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और सप्लाई ही नहीं है तो बेटा जीएसटी नहीं आता है। अच्छा, अगर बेटा शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है, तो अगली चीज आप चेक करोगे एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड है या नहीं। अगर तो एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड है, फिर से बेटा जीएसटी नहीं आता है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। अगर नहीं कवर्ड हैं, तो बेटा उन पे क्या आएगा, जीएसटी आएगा। इसका मतलब बात समझो बेटा, जीएसटी कब आएगा, जब आपके गुड्स और सर्विस ना तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, ना एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड है, तब बेटा आपके गुड्स और सर्विस पे क्या आएगा, जीएसटी। नहीं तो नहीं आएगा। ना तो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, ना एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड है, तो बेटा क्या आ जाएगा, आपके गुड्स और सर्विस पे जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो बेटे, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चे सबसे पहला स्टेप यही है, आप चेक करोगे आपके गुड्स और सर्विस शेड्यूल 3 में कवर होते हैं या नहीं। अगर तो होते हैं तो नो जीएसटी, अगर नहीं होते तो चेक करोगे एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर होते हैं या नहीं। अगर तो होते हैं नो जीएसटी, अगर नहीं होते तो जीएसटी आएगा बेटा। करें आगे चलें। अच्छा, एक छोटी सी बात बेटा और, फिर हम करना शुरू करेंगे। देखो, पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, छोटी सी बात है बेटा, फिर मेन बातों पे आएंगे। पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन ग्रांट करने की पावर किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो बेटा याद रखना, एग्जेम्पशन ग्रांट करने की पावर किसके पास है बेटा? गवर्नमेंट के पास। लेकिन गवर्नमेंट उस पावर को एक्सरसाइज तभी कर सकती है जब प्रायर रिकमेंडेशन किसका ले बेटा? जीएसटी काउंसिल का। तो बिना जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन लिए गवर्नमेंट किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती है।
ठीक है, द गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट एनी गुड्स और सर्विसेज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन आइदर एब्सोल्यूटली और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बेटा इसका क्या मतलब हुआ, आइदर एब्सोल्यूटली और सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। बेटा इसका मतलब होता है एब्सोल्यूटली मतलब अनकंडीशनली, तो या तो गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन दे सकती है अनकंडीशनली, या फिर आपको गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे सकती है कंडीशनल एग्जेम्पशन। ठीक है, अच्छा, आइदर होली यानी पूरी एग्जेम्पशन दे सकती है और पार्शियली भी दे सकती है बेटा थोड़ी, तो या तो आपको फुल एग्जेम्पशन दे या बेटा आपको पार्शियल एग्जेम्पशन दे फ्रॉम सच डेट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बेटा एक बात सुनो, मेरे को बताओ एग्जेम्पशन देने की पावर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट इस पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है बिना जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के। तो गवर्नमेंट जब भी बेटा किसी गुड्स और सर्विस को एग्जेम्प्ट करना चाहेगी उसे प्रायर रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा जीएसटी काउंसिल का। अब याद रखना बेटा, एग्जेम्पशन आपको कंडीशनली भी दी जा सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, अनकंडीशनली भी दी जा सकती है बेटा, फुल एग्जेम्पशन भी दी जा सकती है, आपको पार्शियल एग्जेम्पशन भी दी जा सकती है। ठीक है बच्चे, चलो अब आओ अगले पे, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। देखना बेटा, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, बेटा गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चलो थोड़ा सा बात बेटा गुड्स का कर लेते हैं, देखो क्या कह रहा है वो, सिंस जीएसटी इज फॉर अ कॉमन मैन एवरीडे आइटम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स। बेटा जीएसटी ये बोल के लाया गया था कि जीएसटी जो है वो एक कॉमन मैन के लिए है बेटा, आम आदमी के लिए है, और क्योंकि आम आदमी के लिए ये बनाया गया है इसलिए बेटा रोजमर्रा की जो आइटम्स है ना गुड्स की वो एग्जेम्प्ट है बेटा। जैसे फ्रेश मिल्क एग्जेम्प्ट है बेटा, आटा मैदा बेसन एग्जेम्प्ट है, पोटैटोज एग्जेम्प्ट है, एग्स कर्ड लस्सी बेटा एग्जेम्प्ट है, ग्रेप्स फ्रेश वेजिटेबल्स बेटा ये सब कुछ रोजमर्रा के यूज करने वाली आइटम्स हैं कॉमन मैन की, और बेटा क्या रखी गई हैं, एग्जेम्प्ट रखी गई है। मैं एक बात आपको पहले बता दूं, कौन कौन से गुड्स बेटा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं, ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इतने पढ़ लेना, मोर देन इनफ है बेटा, एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे आपसे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इररिलेवेंट है, आपसे गुड्स का केस नहीं पूछा जाएगा बेटा एग्जाम्स में। कौन कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं वो बेटा आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं वो ध्यान रख लेना। जो बेटा चीज़ें पूछी जाएंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हैं बेटा सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो हैं बेटा आपकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो याद रखना गुड्स का केस बच्चे उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विसेज कौन कौन सी एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स वो आपसे बेटे एग्जाम में पूछी जाएगी। जितना हमने अभी तक डिस्कशन किया क्लियर हुआ बेटा? मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा शुरू करने वाला हूं, काफी बातें याद करने वाली हैं, तो ध्यान से बेटा मेरी बातें समझनी है। आ जाओ, सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसमें है पहला सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। आओ बेटे मेरे साथ साथ, हेडिंग लिखो सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और इसमें पहला आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट
बेटा गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाती है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाती है, यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है बेटा, लोकल अथॉरिटी भी आ जाती है। तो जब हम बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट की तो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी सब आ जाएंगी बेटे। ध्यान से मेरी बातें बेटा समझनी है बेटा। बाकी काफ़ी बातें ना इसमें आपको याद रखनी है, जरा डिस्कस करना शुरू करेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, कॉपी कर लो बेटे। चले आओ बेटा, देखो एक्सेप्शंस। बेटा अब ना मेरी बात जरा थोड़ी सी ध्यान से जरा समझनी है बेटे। पता है बच्चे गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। बेटा टू गवर्नमेंट की बात नहीं करी गई है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट की बात करी गई है। तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है, बाय गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है बेटा, वो क्या रखी गई हैं, एग्जेम्प्ट रखी गई हैं बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है बेटा, उन्हें क्या रखा गया है, एग्जेम्प्ट। हाउएवर बेटा 4 सर्विसेज हैं गवर्नमेंट जो दे रही है, जिन्हें बेटा एग्जेम्प्ट नहीं रखा गया है, टैक्सेबल रखा गया है। कितनी सर्विसेज बेटा, 4। कौन कौन सी, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब सिंपल वर्ड्स में जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस जो सर्विसेज दे रहा है, तो पहला आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब पोस्ट ऑफिस। ध्यान से सुनना अभी। अच्छा अभी आगे छोड़ो अभी। सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट, तो सेकंड आती है सर्विसेज इन रिलेशन टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट। अभी सिर्फ सुनना, लिखना कुछ मत। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, तीसरी बेटे आती है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। और बच्चे चौथी आती है एनी अदर सर्विस। ध्यान से सुनना है बस, एनी अदर सर्विस। तो बेसिकली बेटा पता क्या, सुनो उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है ना, गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती है वो क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट रहेंगी, मतलब उन पे जीएसटी नहीं आएगा। हाउएवर 4 सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा। यानी उन चारों को छोड़ के बाकी सब एग्जेम्प्ट है। हां सिर्फ वो 4 सर्विसेज ऐसी हैं जो बेटा टैक्सेबल है। अब सुनना मेरी बात, बेटा गवर्नमेंट की बेटा कितनी सर्विसेज को टैक्सेबल रखा गया है बच्चे, गवर्नमेंट की 4 सर्विसेज को बच्चे टैक्सेबल रखा गया है। कितनी सर्विसेज को, 4 सर्विसेज को बेटा टैक्सेबल रखा गया है, बाकी सब एग्जेम्प्ट है। कितनी को टैक्सेबल रखा गया, 4। कौन कौन सी बेटा, 4। पहली है बेटा सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब जो पोस्ट ऑफिस जो सर्विसेज देता है बेटा, उन्हें क्या रखा गया है, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल रखा गया है। याद रखना इन चारों को छोड़ के बाकी एग्जेम्प्ट है, तो ये चारों बेटा क्या है, टैक्सेबल। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विसेज देगा वो बेटा टैक्सेबल है। अभी सुनना दूसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू वेसल
एंड एयरक्राफ्ट। मैं अभी बेटा अभी एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको सब चीजें, बस बात समझना मेरी अभी। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू वेसल एंड एयरक्राफ्ट बेटा टैक्सेबल है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बेटा क्या है, टैक्सेबल है। और फोर्थ आती है एनी अदर सर्विस, फोर्थ आती है एनी अदर सर्विस। खैर मेरी बात सुनो बेटा, बच्चे एक बात याद रखना, इन चारों को छोड़ के बेटा बाकी सब सर्विसेज गवर्नमेंट की क्या रहेंगी, एग्जेम्प्ट। हाँ ये चारों बेटा ऐसी हैं जो एग्जेम्प्ट नहीं है, जो क्या होंगी, टैक्सेबल। अब सुनना बेटा, यहां पर देखो, आओ बच्चे मेरे साथ साथ पहले फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विसेज। आगे मत पढ़ना बेटा अभी। बेटा एक बात मैं आपको ना थोड़ी सी बात डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातें। चलो पहले बेटे इसके लिए डिस्कस करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए। आपको पता है बेटा जो पोस्ट ऑफिस है ना, जो पोस्ट ऑफिस है बेटा, आज के टाइम में बेटा पोस्ट ऑफिस जो है वो अब पुराने जमाने की तरह नहीं रहा जो सिर्फ आपको एक दो सर्विसेज देता है। बेटा आज के टाइम में जो पोस्ट ऑफिस है ना वो पूरा बेटा कमर्शियलाइज हो चुका है और दुनिया भर की सर्विसेज बेटा आपको दी जाती हैं, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट की सर्विस, स्पीड पोस्ट की सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विस। अच्छा आपको लाइफ इंश्योरेंस की सर्विसेज दी जाती हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप सेविंग अकाउंट चाहो तो खुलवा सकते हो पोस्ट ऑफिस में। तो दुनिया भर की सर्विसेज बेटा आज के टाइम में दी जाती हैं। इसके अलावा बुक पोस्ट की सर्विस, मनी ऑर्डर की सर्विस, एजेंसी सर्विसेज, अभी सब समझाता हूं बेटा आपको, एजेंसी सर्विसेज। तो आज के टाइम में बेटा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो पूरे तरीके से बेटा कमर्शियलाइज हो चुका है। दुनिया भर की सर्विसेज आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पब्लिक को बेटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बेटा उन्होंने पता है क्या कहा है, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। उन्होंने बेटा उन्होंने क्या कहा, यहां पर देखो, उन्होंने क्या कहा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो सर्विसेज देगा वो क्या होंगी, टैक्सेबल। लेकिन बेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ना सारी सर्विसेज को टैक्सेबल नहीं करा गया है बेटा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ 4 सर्विसेज को बच्चे टैक्सेबल किया गया है, बाकी सब बेटा एग्जेम्प्ट है। तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की भी सिर्फ 4 सर्विसेज को टैक्सेबल रखा गया है, बाकी सब एग्जेम्प्ट है। सर कौन सी हैं वो 4 जो टैक्सेबल है, बेटा लिखो, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल है, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है और एजेंसी सर्विसेज बेटा टैक्सेबल है। तो ये 4 सर्विसेज बच्चे आपकी टैक्सेबल है, बाकी सब रजिस्टर्ड पोस्ट, बेटा रजिस्टर्ड पोस्ट एग्जेम्प्ट है, सेविंग अकाउंट एग्जेम्प्ट है, बुक पोस्ट की सर्विस एग्जेम्प्ट है, मनी ऑर्डर की सर्विस एग्जेम्प्ट है बेटा। तो याद रखना बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की भी सारी सर्विसेज को टैक्सेबल नहीं रखा गया है, सिर्फ 4 सर्विसेज को टैक्सेबल रखा गया है। स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है बेटा,
एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल है, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है बेटे, और एजेंसी सर्विसेज आपकी बेटा टैक्सेबल है। इन चारों को छोड़ के बाकी सब बेटे आपकी क्या है, एग्जेम्प्ट है। बाकी सब बच्चे आपकी एग्जेम्प्ट है, कोई भी हो एग्जेम्प्ट है। तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ कितनी सर्विसेज को टैक्सेबल रखा गया है बेटा, 4। बात समझ आई सबको? अच्छा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, कॉपी करो पहले। तो बेटा यहां तक मुझे जो अभी फिलहाल समझ आया, वो क्या है बेटा, कि गवर्नमेंट जो सर्विसेज देगी वो सब एग्जेम्प्ट है 4 को छोड़ के। 4 में से बेटा पहली कौन सी थी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। याद रखना बेटा आज के टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पूरे का पूरा बेटा कमर्शियलाइज हो चुका है। दुनिया भर की सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बेटा पब्लिक को प्रोवाइड करता है। याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज को टैक्सेबल नहीं रखा गया है, सिर्फ 4 सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें टैक्सेबल रखा गया है। याद रखोगे आप, एमसीक्यू आ सकता है। स्पीड पोस्ट की सर्विस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज को क्या रखा गया है बेटा, टैक्सेबल। बाकी सब सर्विसेज क्या हैं बेटे, एग्जेम्प्ट है। अच्छा बेटा, अब मेरी एक बात और सुनो। अब उन्होंने क्या कहा है, ये चारों क्या होंगी, टैक्सेबल। कौन कौन सी टैक्सेबल बेटा, स्पीड पोस्ट टैक्सेबल होगी, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट टैक्सेबल है बेटे, लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस टैक्सेबल है, एजेंसी सर्विस बेटा टैक्सेबल है। अब सुनो आगे क्या कहा, प्रोवाइडेड टू अ पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। बेटा अब सुनो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये चारों भी टैक्सेबल तभी होंगी when they are provided to a person other than government। अब उसमें सेंट्रल भी आ गई, स्टेट भी आ गई, यूनियन टेरिटरी भी आ गई बेटा, लोकल अथॉरिटी भी आ गई। तो याद रखना बेटा ये जो चारों हैं, कौन कौन सी चारों बेटे, ये जो चारों हैं, 3 ये और 1 ये बेटा, ये चारों भी टैक्सेबल सिर्फ तब होंगी जब दी गई हैं टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। यानी एक बात समझना, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दूसरी गवर्नमेंट को ही क्या दे रहा है बेटा, सर्विसेज दे रहा है, स्पीड पोस्ट की या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की या लाइफ इंश्योरेंस की या फिर एजेंसी सर्विस की, मतलब बेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर आता है बेटा, गवर्नमेंट के अंडर। अब सोचो यही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बेटा गवर्नमेंट को ही सर्विसेज दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है। स्पीड पोस्ट की, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की, लाइफ इंश्योरेंस की, एजेंसी सर्विसेज तो बेटा टैक्सेबल नहीं होंगी, एग्जेम्प्ट होंगी। तो याद रखना गवर्नमेंट, अगर बच्चे गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है तो बेटा एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल नहीं होगी। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विल बी एग्जेम्प्ट, और गवर्नमेंट में सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी सब आएंगी बेटे। पहले मुझे बताओ बात यहां तक जो हमने करी समझ आई बेटा, याद हुई सबको? तो मेरे को दोबारा से एक बार बताओ, उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी वो सब बेटा एग्जेम्प्ट है 4 को छोड़ के। 4 में से पहली थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। बेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज को टैक्सेबल नहीं माना गया है। सिर्फ 4 सर्विसेज ऐसी हैं जिन्हें टैक्सेबल माना गया है, लाइफ इंश्योरेंस, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और एजेंसी सर्विस। तो सिर्फ 4 सर्विसेज ही टैक्सेबल होगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, और वो भी तब जब दी गई हैं टू अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? पक्का? लो कॉपी करो यहां तक, फिर मैं आगे चलता हूं बेटे।
तो बेटा काफ़ी सारी बातें हैं इस चैप्टर में, थोड़ा याद रखने वाली हैं। ठीक है, हम साथ साथ बेटा रिवाइज भी करते जाएंगे, आपको याद होती जाएंगी बेटा चीजें। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना बेटा, अब बताओ सेकंड कौन सा है वेसल एंड एयरक्राफ्ट के रिलेशन में। बेटा अब उन्होंने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट वेसल के रिलेशन में, व्हाट इज अ वेसल बेटा, वेसल इज अ शिप। बेटा एक तो होती है बोट और एक होती है शिप, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं बेटा उन्हें हम वेसल्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट वेसल के रिलेशन में या एयरक्राफ्ट के रिलेशन में कोई सर्विस दे रही है पोर्ट पे, ठीक है, या फिर एयरपोर्ट पे, बेटा वेसल के रिलेशन में सर्विस देगी पोर्ट पे, वेसल के रिलेशन में सर्विस देगी बेटा पोर्ट पे, और बच्चे एयरक्राफ्ट के रिलेशन में सर्विस देगी एयरपोर्ट पे, है ना बेटा। छोटी छोटी बातें हैं, लिखते रहना। तो अगर गवर्नमेंट वेसल के रिलेशन में कोई सर्विस दे रही है पोर्ट पे या एयरक्राफ्ट के रिलेशन में कोई सर्विस दे रही है एयरपोर्ट पे, तो बेटा वो टैक्सेबल है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं बेटा, गवर्नमेंट वेसल और एयरक्राफ्ट के रिलेशन में बेटा रिपेयर्स और मेंटेनेंस की सर्विस दे रही है। गवर्नमेंट वेसल और एयरक्राफ्ट के रिलेशन में रिपेयर्स और मेंटेनेंस की सर्विस दे रही है, या फॉर दैट मैटर नेविगेशन सर्विसेज दे रही है, तो बेटा इन्हें क्या रखा गया है बच्चे, टैक्सेबल रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, अगर गवर्नमेंट पोर्ट पे सर्विस दे रही है इन रिलेशन टू अ वेसल, या एयरपोर्ट पे सर्विस दे रही है इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट, तो वो सर्विसेज बेटा टैक्सेबल होंगी, जैसे रिपेयर और मेंटेनेंस की सर्विस दे रही है या फिर नेविगेशन सर्विस दे रही है। समझ आया बेटा? तो हम वो सर्विसेज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है और टैक्सेबल हैं। इनको छोड़ के बेटा बाकी सब सर्विस गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट है। पक्का बताओ, बात समझ आई बेटे? कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अब आओ बेटा तीसरे पॉइंट पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। बेटा इस पे तो खैर मैं ना अभी डिटेल में बेटा डिस्कशन नहीं करूंगा आपसे, आगे जाके बेटा मैं पूरा आपको ना केस बताऊंगा। जरा सुनना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो बेटा, चाहे लोकल अथॉरिटी हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, वो बेटा अपने पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है बेटा। जैसे आपने देखा होगा ना, गवर्नमेंट बसेज होती हैं बेटा, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसेस हैं, वो बेटा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपकी बेटा बस है, ये आपकी बस है, ठीक है बेटे। तो उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है बेटा। तो मुझे बताओ, गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। किस चीज के ट्रांसपोर्टेशन की? गुड्स के बेटा नहीं, पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की। तो इस बस में कौन सी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की। तो बस में कौन सी सर्विस दी जा रही है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की। ठीक है, अच्छा ऐसे ही बेटा मेरी बात सुननी है अभी। जैसे बेटा आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे बेटा मीटर्ड टैक्सीज होती हैं, जिनके आगे जो मीटर से चलती हैं बेटा,
बेटा वो मीटर टैक्सीज जो होती है ना, वो बेटा गवर्नमेंट की होती हैं। मैं प्राइवेट टैक्सीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मीटर वाली जो टैक्सी हैं वो गवर्नमेंट की हैं बेटे। तो मीटर वाली जो टैक्सी है, ये लगा हुआ है बेटा मीटर, ठीक है ना। ये कौन सी टैक्सीज है बेटा? मीटर टैक्सीज। ये बेटा गवर्नमेंट की है, मीटर टैक्सीज ये गवर्नमेंट के अंडर आती है बेटा। तो इसमें भी बताओ बेटा आपको कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस दी जा रही है बेटा। बेटा सुनो सुनो, अभी मेरी बातें सुननी है, मैं जरा काम की बात करूंगा, पक्का? अच्छा, तो बेटा आपको गवर्नमेंट कौन सी सर्विस दे रही है? ट्रांसपोर्टेशन की। अब दो चीजों के बेटे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और किसके ट्रांसपोर्टेशन की? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अभी फिलहाल मेरी बात सुनो, अब बेटा एक बात बताओ, ट्रेन बेटा ये आपकी ट्रेन है, अब बताओ आपको गवर्नमेंट बेटा रेल सर्विस दे रही है। बेटा रेल में आपको किस तरह की सर्विस दी जा रही है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस। इनफैक्ट बेटा रेलवेज तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस भी देती है बेटा, मालगाड़ियां होती है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स की सर्विस मिल रही है आपको रेल के थ्रू। भाई मालगाड़ियों में आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है और नॉर्मल जो ट्रेन्स होती हैं उनमें पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है। बात समझ आई बेटा? तो याद रखना बेटा, गवर्नमेंट आपको गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी दे रही है मालगाड़ी में, ठीक है, और आपके पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी दे रही है बसेस में, मीटर टैक्सीज में, ट्रेन्स के थ्रू, है ना। तो गवर्नमेंट आपको गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है बेटा मालगाड़ी में, ठीक है, और आपको पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी दे रही है बेटा बसेस में, टैक्सीज में, ट्रेन्स में। समझ आ रहा है बेटा सबको? अब ना एक छोटी सी बात है बेटा जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट आपको पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है बसेस में, है ना। ये बसेस बनाई उत्तराखंड परिवहन निगम की बेटा, टैक्सेबल है या बेटा एग्जेम्प्ट है? बेटा फिलहाल ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, फिलहाल के हिसाब से तो बेटा ये टैक्सेबल है। उन्होंने कहा है इन चार को छोड़ के बाकी एग्जेम्प्ट है, मतलब ये चारों क्या हैं बेटा? टैक्सेबल हैं। तो मैं अभी फिलहाल के हिसाब से बेटा लिख रहा हूं, फिलहाल के हिसाब से बेटा ये बस टैक्सेबल है फिलहाल के हिसाब से। मीटर टैक्सीज बेटा टैक्सेबल है, रेल सर्विस बेटा टैक्सेबल है फिलहाल के हिसाब से। क्या मतलब हुआ सर इसका फिलहाल के हिसाब से? बेटा हम ना सुनो, ये देखो बेटा, अगर आप 5th पॉइंट पढ़ोगे ना बेटा, 5th पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का, पढ़ेंगे बेटा, और 6th पॉइंट हम एक और पढ़ेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली बेटे कल पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का। तो बेटा अब ऐसा होता है ना कई बार कि आपके एग्जाम्स में नंबर कम आए, ठीक है, पापा ने 2 थप्पड़ लगाए, घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, लेकिन बेटा माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है ना। माँ ने क्या करा, पीछे के दरवाजे से आपको अंदर बुला लिया, आप बेटा खाना खा ले। बात समझो बेटा,
घर में 2 दरवाजे हैं, पापा ने तो 2 चपेट लगाई बेटा और आगे वाले दरवाजे से आपको बाहर निकाल दिया। माँ का दिल तो माँ का दिल ही है, माँ ने पीछे वाले दरवाजे से आपको अंदर बुला लिया। बेटा यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बेटा क्या हुआ है, मेरी बात सुनना। ये देखो हुआ क्या है बेटा, ये जो बेटा फर्स्ट पॉइंट था ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट क्लॉज सी, इसने बेटा क्या करा, इसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की जो सर्विस है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, उसे एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर निकाल दिया। मतलब एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर निकाल दिया, मतलब ये बेटा क्या हो गई, टैक्सेबल। भाई एग्जेम्पशन लिस्ट से बाहर निकाल दिया ना, मतलब क्या हो गई, टैक्सेबल। लेकिन बेटा फिफ्थ पॉइंट ने ना, फिफ्थ पॉइंट ने, ये बेटा जो फिफ्थ पॉइंट है, इसने क्या करा, इनमें से कुछ को, इनमें सबको नहीं, इनमें से कुछ को वापस से दरवाजे से अंदर बुला लिया एग्जेम्पशन लिस्ट के। तो मेरी एक बात समझो बेटा, जो फर्स्ट पॉइंट था ना बेटा, उसने दरवाजे से, ये बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट का दरवाजा है, बात समझना बेटा। फर्स्ट पॉइंट ने क्या करा, एग्जेम्पशन लिस्ट के दरवाजे से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को बाहर निकाल दिया। लेकिन बेटा फिफ्थ पॉइंट ने क्या करा, इनमें से कुछ को, सबको नहीं, कुछ को वापस से बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट के दरवाजे के अंदर बुला लिया। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट एक तरह से पापा की तरह है, जिन्होंने थप्पड़ मार के बेटे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन लिस्ट से बेटा बाहर निकाल दिया, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट बेटा एक तरह से मम्मी की तरह है, जिसने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर बुला लिया वापस से। तो फर्स्ट पॉइंट ने तो बाहर निकाल दिया, कहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टैक्सेबल होगी। लेकिन फिफ्थ पॉइंट ने इनमें से कुछ को वापस से बेटे दरवाजे के अंदर बुला लिया, एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर बुला लिया। तो बेटा हमें ना ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट है बेटा, इसमें हमें थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा बेटा फिफ्थ पॉइंट के पढ़ने का। अभी बेटा फिलहाल के हिसाब से बच्चे, फिलहाल के हिसाब से बसेस की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इज टैक्सेबल बेटा, फिलहाल के हिसाब से। मीटर टैक्सीज की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स इज टैक्सेबल, फिलहाल के हिसाब से। रेल की सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स इज टैक्सेबल, फिलहाल के हिसाब से। लेकिन हो सकता है फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट इनमें से कुछ को वापस से एग्जेम्पशन लिस्ट में बुला ले, मतलब वो क्या हो जाए, एग्जेम्प्ट। लेकिन फिलहाल के हिसाब से बेटे ये सब क्या है, टैक्सेबल है, फिलहाल के हिसाब से। पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से ये बेटे क्या है, फिलहाल टैक्सेबल। लेकिन हो सकता है अगले जो 2 पॉइंट हम करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ, वो बेटा चाहे तो इनमें से कुछ को वापस से एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर बुलवा सकती हैं। ठीक है बेटा, कॉपी करो, इतना कॉपी कर लो बच्चे। चलो तो बेटा हमारे कितने पॉइंट्स इसमें कवर हो गए बेटा। हमने पहला डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, जिसमें मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ 4 सर्विसेज बेटा टैक्सेबल है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी। फिर बेटा हमने सर्विसेज इन रिलेशन टू अ वेसल और एयरक्राफ्ट एट पोर्ट और एयरपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। फिर थर्ड हमने किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो उसमें बेटा मैंने आपको एक बात कही है कि फिलहाल के लिए बेटा आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस जो है विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फिलहाल के लिए बेटा टैक्सेबल है। लेकिन हमें बेटा अभी फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट में बेटा
समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी वापस से एग्जेम्पशन लिस्ट में इंक्लूड कर दी गई हैं। तो एक बात समझो, ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को एग्जेम्पशन लिस्ट के बाहर निकाल देता है और ये कहता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इज टैक्सेबल। लेकिन फिफ्थ और सिक्स पॉइंट ने कुछ सर्विसेज को ट्रांसपोर्टेशन की वापस से बेटा एग्जेम्पशन लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, फिलहाल के लिए समझ के चलना टैक्सेबल है, नहीं तो बेटे एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको? चलो अब आते हैं बेटा अपने फोर्थ सर्विस पे, एनी अदर सर्विस। अब बेटा इंपॉर्टेंट केस पे आ रहे हैं, ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है। इस चार्ट पे आ जाओ बेटा, देखो चलो इस चार्ट को बेटा एक बार जरा गो थ्रू करें तो मुझे बताओ जरा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बेटा कौन कौन सी सर्विस टैक्सेबल होगी? स्पीड पोस्ट टैक्सेबल है, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट बेटा टैक्सेबल है, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल है, एजेंसी सर्विस बेटा टैक्सेबल है। इन चारों को छोड़ के बाकी सब बेटे एग्जेम्प्ट है। वेसल और एयरक्राफ्ट की सर्विसेज प्रोवाइडेड एट पोर्ट और एयरपोर्ट टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस चाहे गुड्स हो चाहे पैसेंजर्स हो फिलहाल टैक्सेबल है, लेकिन हमें आगे पढ़ना पड़ेगा कि किस किस को वापस से एग्जेम्पशन लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। और बच्चे फोर्थ जो आती है, जो अब हमें पढ़नी है, वो है एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। बेटा पहले एक बात समझो, एनी अदर सर्विस में बेटा कौन कौन आया, सुनना ध्यान से। एनी अदर सर्विस में आया बेटा ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट पोस्ट, एक्सेप्ट वेसल एंड एयरक्राफ्ट, एक्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन। तो एक्सेप्ट ए, बी एंड सी, मतलब पोस्ट की सर्विस को छोड़ दो, वेसल एयरक्राफ्ट की सर्विस को छोड़ दो, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को छोड़ दो, बाकी सब सर्विसेज फोर्थ पॉइंट में बेटा कवर्ड है। अब सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा बेटा, पता है क्या, ये जो फोर्थ है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा ए बी सी को छोड़ के, जैसे पता है एक बात याद रखना, जो गवर्नमेंट है वो बेटा लोगों को, सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा, पुलिस सिक्योरिटी सर्विस देती है बेटा, पुलिस के सिक्योरिटी सर्विस। अभी सुनना, अच्छा गवर्नमेंट बेटा एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देती है, होर्डिंग्स वगैरह नहीं लगती हैं, एडवर्टाइजमेंट की सर्विस देती है। अच्छा गवर्नमेंट बेटा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है। ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान से सुनना, ये जो सर्विसेज मैंने अभी आपको बताई, ये बेटा टैक्सेबल सिर्फ तभी होंगी व्हेन दे आर गिवन टू बिजनेस एंटिटी। मतलब बिजनेस को अगर, बेटा सुनना ध्यान से जो मैं कहूंगा, किसी बिजनेस एंटिटी को अगर पुलिस के सिक्योरिटी की सर्विस दी है, किसी बिजनेस एंटिटी को अगर एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दी है, किसी बिजनेस एंटिटी को अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है, तो ही बेटा टैक्सेबल है, नहीं तो एग्जेम्प्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनना बेटा। अब एनी अदर सर्विस बेटा डिस्कस करेंगे, आओ मेरे साथ साथ। लिखना एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। तो बेटा एक बात मुझे बताओ जरा थोड़ी सी, मैंने बेटा एनी अदर सर्विस का क्या मतलब बताया बेटा, ए बी और सी को छोड़ के, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस छोड़ दो,
वेसल और एयरक्राफ्ट के रिलेशन में जो सर्विसेज दी जा रही है उनको भी छोड़ दो, ट्रांसपोर्टेशन को भी छोड़ दो, बाकी सब बेटा यहां पर कवर्ड है। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बेटा एनी अदर सर्विस का कौन कौन सा दिया, जैसे पुलिस सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है बेटे, ठीक है। अच्छा, और बेटा एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दी जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी दी जा रही है बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी जा रही है। मैं अभी आपको ना छोटे छोटे बेटा इनके एग्जांपल्स बना के बताता हूं। तो याद रखना ये जो सर्विसेज मैंने बताई हैं ये एनी अदर सर्विसेज हैं, पोस्ट के अलावा, वेसल एयरक्राफ्ट के अलावा, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा। बेटा ये याद रखना ये टैक्सेबल सिर्फ तभी होंगी जब ये किसको दी गई हैं बेटा, ये बिजनेस एंटिटी को दी गई हैं। मतलब अगर किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को ये सर्विसेज दी गई हैं तो एग्जेम्प्ट है, अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दी गई हैं तो बेटे टैक्सेबल है। पक्का? अभी सुनना, छोटे छोटे बेटा मैं ओरली एग्जाम्पल्स आपको बना के बताता हूं, एग्जाम्पल समझो बेटा। मैं नेशनल लेवल पे बेटा, मैं नेशनल लेवल पे एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूं देहरादून में। बेटा काफ़ी लोग आने वाले हैं, मोर देन 2000 लोग उस सेमिनार में बेटा आने वाले हैं, ठीक है। अब बेटा मैंने क्या करा, मुझे अच्छी तरह पता था कि यार 2000 लोग अगर एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो पुलिस के सिक्योरिटी की सर्विस चाहिए होगी। तो मैंने क्या करा, सुनो मैंने क्या करा, मैंने गवर्नमेंट से बात करी बेटा, स्टेट गवर्नमेंट से बात करी, उत्तराखंड गवर्नमेंट से बात करी, और मैंने कहा मुझे इस डेट को एक सेमिनार कंडक्ट करवाना है। मोर देन 2000 पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अराइव एट दैट सेमिनार। तो मुझे आपके पुलिस डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी चाहिए। पक्का? अब गवर्नमेंट मुझे क्या कहती है कि भैया देखो हम पुलिस सिक्योरिटी सर्विस आपको देंगे लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पैसा लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी पुलिस सिक्योरिटी सर्विस के लिए पैसा देने के लिए, कंसिडरेशन देने के लिए तैयार हूं। तो अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, पुलिस सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और याद रखना वो मुझे सर्विस नहीं दे रही है बेटा, वो मेरे बिजनेस को सर्विसेज दे रही है। मतलब बिजनेस एंटिटी को वो क्या दे रही है बेटा, सर्विस दे रही है। पक्का? तो याद रखना पुलिस सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी विल बी टैक्सेबल। ठीक है? आपने बेटा एक बात नोटिस करी होंगी, इतने बड़े बड़े बेटा जुलूस निकलते हैं, है ना। उन जुलूसों में आपने नोटिस करा है पुलिस डिप्यूटेड होती है बेटा। आपको कैसे लगता है वो पुलिस अपने आप आती है? नहीं बेटा, जो लोग जुलूस कंडक्ट करवाते हैं ना, वो उस जुलूस के मैनेजमेंट के लिए पुलिस के सिक्योरिटी की सर्विसेज लेते हैं, जिसके लिए बेटा उन्हें क्या देना पड़ता है, कंसिडरेशन देना पड़ता है। तो याद रखना जितने भी ये जुलूस निकलते हैं उनमें पुलिस सिक्योरिटी सर्विस ली जाती है ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके। पक्का? अच्छा, ये तो हो गई पुलिस सिक्योरिटी। अगली कौन सी है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। इमेजिन करो बेटा आपके राजपुर रोड पे वो बड़े बड़े बेटा होर्डिंग्स नहीं लगी हुई है, बड़े बड़े बेटा उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं जिनमें हम चाहें तो अपने बिजनेस एंटिटी का क्या दे सकते हैं बेटा, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। तो मैंने करण गुप्ता क्लासेस का एडवर्टाइजमेंट दिया बेटा उस होर्डिंग पे, उसके लिए मुझसे क्या चार्ज करेगी बेटा, वो याद रखना वो जो होर्डिंग्स है ना बेटा वो लोकल अथॉरिटी के अंडर आती है, नगर निगम के अंडर आती है। तो नगर निगम वहां पर होर्डिंग्स लगाने का मुझसे बेटा क्या चार्ज करेगा, कंसिडरेशन। तो मेरे को एक बात बताओ, लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटीज को एडवर्टाइजमेंट यानी होर्डिंग्स लगाने की क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज, जिसके लिए वो बिजनेस एंटिटी से बेटा क्या चार्ज कर रही है, कंसिडरेशन। क्या बेटा टैक्सेबल होगी? बिल्कुल टैक्सेबल होगी बेटा। पक्का? ऐसे ही बेटे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमेजिन करो बेटा एक सिचुएशन, आपके राजपुर रोड पे बेटा एमडीडीए पार्क है। इमेजिन करो, फिर से मुझे
एक सेमिनार कंडक्ट करवाना है बेटा, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक सेमिनार कंडक्ट करवाना है, तो मैंने एमडीडीए पार्क लोकल अथॉरिटी से किराए पे ले लिया एक दिन के लिए, जिसके लिए मैं उनको क्या दे रहा हूं बेटा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस बेटा जो गवर्नमेंट दे रही है, लोकल अथॉरिटी दे रही है, किसको, बिजनेस एंटिटी को। क्या वो टैक्सेबल है बेटा, बिल्कुल टैक्सेबल है। तो याद रखना, पोस्ट की सर्विस, वेसल एयरक्राफ्ट की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को छोड़ के बाकी जो सर्विसेज हैं वो टैक्सेबल सिर्फ तभी होंगी जब वो बिजनेस एंटिटी को दी गई। अब इमेजिन करो बेटा एक सिचुएशन, मैंने एमडीडीए पार्क बुक करवाया, मैं रेंट दे रहा हूं, किस लिए, मेरे बेटे का बेटा बर्थडे था, मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे एमडीडीए पार्क में करवाना है उसका बर्थडे। तो क्या बेटा ये सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी गई है? नहीं बेटा, मुझे पर्सनली दी गई है, बिजनेस को नहीं दी गई है। तो याद रखना बेटा, ये टैक्सेबल नहीं होगी, ये एग्जेम्प्ट है। तो याद रखना, पोस्ट की सर्विस को छोड़ दो बेटा, वेसल एयरक्राफ्ट की सर्विस को छोड़ दो, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को छोड़ दो, बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट दे रही हैं वो टैक्सेबल सिर्फ तभी होती हैं जब किसको दी गई हैं बेटा, किसको, बिजनेस को, बिजनेस एंटिटी को। अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दी गई है एग्जेम्प्ट है बेटे। बात समझ आई? तो यहां पर इंपॉर्टेंट याद रखने वाला वर्ड है बेटा, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस को दी जाएंगी तो टैक्सेबल, नॉन बिजनेस को एग्जेम्प्ट। अब एक काम करो बेटा, इसमें एक चार्ट बनाओ, ध्यान से बेटा सुनना है। मैंने अभी कितनी बेटा इस कैटेगरी में आपको कितनी सर्विस बताई, 3 बताई ना, एग्जांपल के तौर पे पुलिस सिक्योरिटी, एडवर्टाइजमेंट और रेंटिंग। बेटा आप एक काम करो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस को रखो अलग, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस को रखो अलग, और बाकी दोनों को रखो अलग, अदर सर्विसेज। तो रेंटिंग को अलग कर दिया है और बाकी दोनों को अलग कर दिया है मैंने, ठीक है। अब सुनो बेटा, पहले हम ना रेंटिंग की नहीं, पहले अदर्स की बात कर ले। बनाओ बेटा, एक चार्ट बनाएंगे। कॉपी करो। चलो बेटा, मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूंगा, जरा सुनना। पहले मैं बेटा रेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, रेंटिंग को मैंने अलग कर दिया है, मैं बात कर रहा हूं अदर सर्विसेज की। अदर में बेटा कौन कौन सी बच गई, पुलिस सिक्योरिटी और एडवर्टाइजमेंट। सुनना बेटा, ये अगर किसको दी गई है, बिजनेस एंटिटी को, जिसका टर्नओवर विद टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, तो ये पुलिस सिक्योरिटी की सर्विस और एडवर्टाइजमेंट की सर्विस अगर ऐसी बिजनेस एंटिटी को दी गई है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है बेटा, एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक है, तो बेटा एग्जेम्प्ट है। ऑल्दो बिजनेस एंटिटी को दी गई है पुलिस सिक्योरिटी की सर्विस और एडवर्टाइजमेंट की सर्विस, लेकिन उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो एग्जेम्प्ट है। अब कंफ्यूजन आता है ना आपके दिमाग में, सर ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है? तो बेटा ये अभी नहीं बताऊंगा आपको, ये मैं बताऊंगा आपको जब मैं अगला चैप्टर आपको कराऊंगा रजिस्ट्रेशन, वहां पर बेटा ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप प्रिस्क्राइब्ड लिमिट वर्ड याद रखोगे बस। अच्छा, अगली बात बेटा, अगर उस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है बेटा, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड करता है, मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर जिसको सर्विस दी गई है
उसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को क्या करता है, एक्सीड करता है, तो भी बेटा देखने वाली बातें दो हैं, तो भी देखने वाली बातें बच्चे दो हैं। कौन सी दो? कंसिडरेशन चार्ज्ड अप टू ₹5,000 और सेकंड कंसिडरेशन चार्ज्ड इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। लिखो बेटा, समझाता हूं, सब समझाऊंगा आपको, सुनना मेरी बात। बेटा अब मेरी बात समझना, अगर गवर्नमेंट ने पुलिस सिक्योरिटी सर्विस या फॉर दैट मैटर एडवर्टाइजमेंट की सर्विस किसको दी है बेटा, बिजनेस एंटिटी को, जिसका टर्नओवर पिछले साल में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड करता है, तो बेटा उस केस में देखने वाली बातें दो हैं। पुलिस सिक्योरिटी सर्विस जो आपने दी है बिजनेस एंटिटी को, उसका कंसिडरेशन आप कितना ले रहे हो बिजनेस एंटिटी से, तो अगर तो बेटा आप कंसिडरेशन उसका ले रहे हो बिजनेस एंटिटी से 5,000 रुपए या उससे कम, तो एग्जेम्प्ट है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस एंटिटी से कंसिडरेशन 5,000 से ज्यादा ले रहे हो बेटा, तो टैक्सेबल है। यानी बेटा मुझे ना एक बात समझ आई है, थोड़ी सी पहले कॉपी करो, आपको पूरा समझाता हूं बेटा। बेटा मैं रेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रेंटिंग का केस थोड़ा सा अलग है बेटा। मैं रेंटिंग के अलावा जो पुलिस सिक्योरिटी सर्विस है और जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए बेटा बहुत ध्यान से। बेटा मुझे ना एक बात समझ आई, सुनो ध्यान से सुनना। अगर गवर्नमेंट ने पुलिस सिक्योरिटी सर्विस या एडवर्टाइजमेंट सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी जिसका टर्नओवर पिछले साल में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता है, तो एग्जेम्प्ट है बेटा, सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड करता है, तो भी देखने वाली बातें दो हैं कि जो कंसिडरेशन गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी से चार्ज कर रही है, वो कंसिडरेशन कितना चार्ज कर रही है, 5,000 से कम या 5,000 से ज्यादा। अगर कंसिडरेशन 5,000 से कम चार्ज कर रही है, एग्जेम्प्ट है। अगर 5,000 से ज्यादा चार्ज कर रही है, तो टैक्सेबल है। यानी बेटा टैक्सेबल होने के लिए 3 शर्तों का बेटा होना जरूरी है। सुनना, 3 शर्तों का। पहला, किसको दी गई हो सर्विस, बिजनेस एंटिटी को, पहली शर्त। दूसरी, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल में प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड करना चाहिए। तीसरी, कंसिडरेशन जो आप बिजनेस एंटिटी से चार्ज कर रहे हो वो 5,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 3 शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, तो बेटा ये पुलिस सिक्योरिटी सर्विस और एडवर्टाइजमेंट सर्विस टैक्सेबल होंगी, नहीं तो बेटा ये टैक्सेबल नहीं होंगी। कितनी शर्तें हैं बेटा, 3। तो बेटा मुझे कितनी शर्तें समझ आ रही हैं अभी फिलहाल, 3। अभी 2 मिनट बेटा, अभी लिखेंगे बाद में। समझ आया बेटा सबको? और बेटा एक बात और बताऊं आपको, बड़ी काम की बात। मैंने कहा अगर सर्विस किसको दी गई है, बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल का प्रिस्क्राइब्ड लिमिट को एक्सीड करता है और जो कंसिडरेशन बिजनेस एंटिटी से चार्ज किया जा रहा है वो 5,000 से ज्यादा है, तो टैक्सेबल है। और बेटा टैक्सेबल है तो इसके ऊपर बेटा लगता है रिवर्स चार्ज। क्या लगता है बेटा, रिवर्स चार्ज। मैंने कहा था ना, रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं सब बाद में बताऊंगा आपको। तो इस पे बेटा लगता है रिवर्स चार्ज। क्या मतलब हुआ बेटा रिवर्स चार्ज का? इस पे जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी बेटे गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आएगी, बल्कि किसके ऊपर आएगी, बिजनेस एंटिटी के ऊपर आएगी। मतलब लायबिलिटी जमा करवाने की विल बी ऑफ बिजनेस एंटिटी। लायबिलिटी टू पे विल बी ऑफ
बिजनेस एंटिटी। तो बेटा जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं रखी गई है, बल्कि बिजनेस एंटिटी की रखी गई है। ठीक है बेटा, इस पे रिवर्स चार्ज आता है, ये याद रखोगे आप, इस पे रिवर्स चार्ज आएगा। ठीक है, आया समझ? चलो, अब कौन सी रह गई बेटा? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिवाइड करो इसे दो पार्ट्स में, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है सिंपल बेटा। बेटा एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो। गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दे रही है बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, और बिजनेस एंटिटी से वो कंसिडरेशन ले रही है अप टू 5,000। तो बेटा एग्जेम्प्ट है। और अगर बिजनेस एंटिटी से कंसिडरेशन ले रही है एक्सीडिंग ₹5,000 तो बेटा टैक्सेबल है। तो कंसिडरेशन अप टू 5,000 है बेटा एग्जेम्प्ट है, कंसिडरेशन एक्सीडिंग 5,000 है बेटा टैक्सेबल है। बात समझ आई? एक बात नोटिस करो बेटा, सिर्फ बीच में रेंटिंग में एक शर्त हमने काट दी है, कौन सी? बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इज इमैटीरियल। टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इज इमैटीरियल। टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इज इमैटीरियल, मतलब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में प्रिस्क्राइब लिमिट को एक्सीड करे ना करे फर्क नहीं पड़ता बेटा, टैक्सेबल होगा। हां, कंसिडरेशन कितना चार्ज किया जा रहा है बिजनेस एंटिटी से वो मटेरियल है। अगर कंसिडरेशन 5,000 तक है एग्जेम्प्ट, 5,000 से ज्यादा है टैक्सेबल होगा। ठीक है, और बेटा ये जो टैक्सेबल है ना, इस पे बेटा रिवर्स चार्ज नहीं लगता है, इस पे बेटा फॉरवर्ड चार्ज है। इस पे रिवर्स चार्ज नहीं है बेटा, इस पे फॉरवर्ड चार्ज है। मतलब क्या हुआ? जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी बेटा गवर्नमेंट के ऊपर आएगी, बिजनेस एंटिटी के ऊपर नहीं, गवर्नमेंट के ऊपर। समझ आया बेटा सबको? तो बेटा अब मैं थोड़ा सा समअप आपको कर दूं, थोड़ा सा समअप कर दूं, तो बेटा रेंटिंग के लिए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बेटा सिर्फ दो शर्तें मैटर करती हैं बेटा। रेंटिंग के लिए सिर्फ दो शर्तें मैटर करती हैं। पहली बात, सर्विस किसको दी गई हो? बिजनेस एंटिटी को। और दूसरी बात, कंसिडरेशन 5,000 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो टैक्सेबल है बेटा। रेंटिंग के लिए दो ही शर्तें हैं, लेकिन हां, लेकिन बेटा अदर्स के लिए, अदर सर्विसेज के लिए बेटा तीन शर्तें हैं। अदर सर्विसेज के लिए बेटा तीन शर्तें, कौन कौन सी? पहले बिजनेस एंटिटी को दी गई हो, दूसरी बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर मस्ट एक्सीड प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, और तीसरा कंसिडरेशन 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, तभी टैक्सेबल होगा, जब तीनों शर्तें सेटिस्फाई होंगी। तो रेंटिंग के लिए दो शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए और बाकी सर्विसेज के लिए तीन बेटा। कॉपी कर लो बच्चे। समझ आया बेटा पूरा केस सबको? और ये जो हम बात कर रहे हैं ये अदर देन ABC बात कर रहे हैं बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को छोड़ के, वेसल एयरक्राफ्ट को छोड़ के, और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को छोड़ के। तो रेंटिंग के लिए दो शर्तें हैं, अदर के लिए तीन शर्तें हैं। रेंटिंग में बेटा अगर दोनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो फॉरवर्ड चार्ज लगता है, और अदर सर्विसेज में तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी बेटा जमा करवाने की किसके ऊपर आएगी? गवर्नमेंट के ऊपर। रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी जमा करवाने की किसके ऊपर आएगी बेटा? बिजनेस एंटिटी के ऊपर।
मेरे ख्याल से बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये चार्ट ना बेटा घर पे बना के देखोगे एक बार अपने हाथ से। क्लियर हुआ? आओ बेटा चार्ट को एक रीडिंग मारते हैं। देखो मैंने बेटा क्या करा है, यहां पर देखो रेंटिंग को अलग किया है बेटा और अदर्स को अलग किया है। अदर सर्विसेज में कौन कौन आ गई? पुलिस, सिक्योरिटी, एडवर्टाइजमेंट। अच्छा पहले अदर सर्विसेज की बात करें। अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट है, एग्जेम्प्ट है बेटा। अगर टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब लिमिट को, तो बेटा देखने वाली बातें दो हैं। कंसिडरेशन कितना चार्ज किया जा रहा है बिजनेस एंटिटी से, अगर 5,000 तक किया जा रहा है तो बच्चे एग्जेम्प्ट होगा, और अगर कंसिडरेशन 5,000 से ज्यादा लिया जा रहा है तो टैक्सेबल है और रिवर्स चार्ज लगता है बच्चे। अच्छा अगर रेंटिंग की बात करूं बेटा, तो रेंटिंग बेटा एग्जेम्प्ट होगी अगर कंसिडरेशन 5,000 तक है। यानी अगर कंसिडरेशन, बेटा आप इसे काटो, इसे मैं कैसे करवाऊंगा, सुनो दो बातें। अगर कंसिडरेशन लेस देन इक्वल टू 5,000 है बेटा एग्जेम्प्ट। अच्छा अगर कंसिडरेशन एक्सीड करता है 5,000 को तो बेटा टैक्सेबल, और टैक्सेबल है तो क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज नहीं है रेंटिंग के ऊपर, बाकियों के ऊपर रिवर्स चार्ज है, यहां पर बेटा फॉरवर्ड चार्ज है। बताओ बेटा मेरे को समझ आया पूरा केस? तो ये आपका बेटा पूरा केस है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट का। ठीक है, बाकी चलो आओ यहां पर आओ रीडिंग मार लेते। वैसे मैंने आपको ना वो पूरा केस करवा दिया। सेकंड पॉइंट पढ़ना बेटा, सेकंड पॉइंट, एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी। ये तो हमने कर लिया। एनी अदर सर्विस मतलब फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा है इसकी बेटा, एनी अदर सर्विस अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी विद टर्नओवर अप टू प्रिस्क्राइब लिमिट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रिस्क्राइब लिमिट तक है तो एग्जेम्प्ट है बेटा। अदर देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेटा ये वाला क्लॉज रेंटिंग के ऊपर अप्लाई नहीं करता है, उसके ऊपर कंसिडरेशन वाला अप्लाई करता है। फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बेटा मैं ये पहले भी बता चुका हूं आपको। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट बेटा। एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, फिर से बेटा फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं। एनी अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी, टू बिजनेस एंटिटी वेयर कंसिडरेशन फॉर सच सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000 बेटा एग्जेम्प्ट होगा। तो ये बेटा इन सब पॉइंट्स का क्रक्स मैं ऑलरेडी बेटा इस चार्ट में आपको बनवा चुका हूं, तो वो ऊपर वाले पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ये चार्ट बाय हार्ट याद कर लेना, मैंने पूरा सब आपको समरी इन चार्ट्स में बेटा लिख दी है। समझ आया बेटा सबको? पक्का कर ले बेटा एक रिवीजन इस पूरे पॉइंट का। आओ मेरे साथ साथ पूरा एक रिवीजन करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट जो सर्विस देगी, ठीक है, वो सब क्या है? एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट 4। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, बेटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ 4 सर्विसेज को टैक्सेबल किया गया है, स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी। बाकी सब सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बेटा एग्जेम्प्ट है। अच्छा वेसल के रिलेशन में कोई सर्विस दी पोर्ट पे, एयरक्राफ्ट के रिलेशन में कोई सर्विस दी एयरपोर्ट पे, बेटा टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स की सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टैक्सेबल है फिलहाल, आगे पढ़ना पड़ेगा बेटा। और एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी बेटा टैक्सेबल होगी। लेकिन एनी अदर सर्विस में दो सर्विस बेटा मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग है और बाकी सब सर्विसेज अलग है। रेंटिंग के केस में बस 2 शर्तों को सेटिस्फाई करना है। रेंटिंग की सर्विस किसको दी गई है? बिजनेस एंटिटी को, और कंसिडरेशन जो लिया जा रहा है वो 5,000 से ज्यादा है। अगर ये 2 शर्तें सेटिस्फाई होती हैं टैक्सेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, मतलब गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा टैक्स। अच्छा अदर सर्विसेज के केस में बेटा 3 शर्तें हैं। बिजनेस एंटिटी को दी गई है टर्नओवर बिजनेस एंटिटी का पिछले साल
प्रिस्क्राइब लिमिट को एक्सीड करता है, और तीसरी शर्त है बेटा कंसिडरेशन बिजनेस एंटिटी से 5,000 से ज्यादा लिया जा रहा है। अगर तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो टैक्सेबल होगा बेटा, और इस पे लगता है रिवर्स चार्ज, मतलब लायबिलिटी जमा करवाने की किसकी होगी, बिजनेस एंटिटी की। और एक लास्ट बात बेटा क्रक्स याद रखना, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट इज टोटली एक्सेप्ट। समझ आया बेटा? ये हमारा बच्चे पहला केस पूरा कवर हो गया। बाकी बेटा ट्रांसपोर्टेशन का केस नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से बताओ बेटा क्लियर हुआ पूरा केस सबको? ठीक है, चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।